Mr. Gupta's family got the chief minister rushing to their home, Akhilesh Yadav rushing to their home. 50 lakh was given by UP government, 21 lakh was given by Akhilesh Yadav. Where is what about Altaf? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अल्ताफ और आप देख रहे हैं दी कंटाप। उत्तर प्रदेश के कासगंज में अल्ताफ की 3 महीने पहले संदिग्ध परिस्थितियों में पुलिस हिरासत में मौत हो गई। कासगंज पुलिस ने दावा किया था कि अल्ताफ ने अपनी ही हुडी से थाने के बाथरूम में 2.5 फीट ऊंची टोटी से फंदा कसकर आत्महत्या कर ली थी। विरोध प्रदर्शनों और कई कोशिशों के बाद अल्ताफ के पिता चांद मियां ने उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराने में कामयाब रहे। अभी तक इस मामले में किसी पुलिस वालों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उसके 3 महीने बाद हाईकोर्ट के आदेश पर अल्ताफ का दोबारा पोस्टमार्टम दिल्ली के एम्स अस्पताल में किया गया। उसके बीमार पिता चांद मियां बामुश्किल अपने आंसुओं को थामते हुए बस इतना ही कह पाते हैं कि मुझे उम्मीद है मेरे बेटे को इंसाफ मिलेगा। अल्ताफ को पुलिस ने एक हिंदू युवती से प्रेम प्रसंग के शक में हिरासत में लिया था। बाद में जांच में सामने आया कि वह युवती किसी और युवक के साथ चली गई थी। अल्ताफ की मौत ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर चुनावी रैली में यह दावा करते रहते हैं कि उनके शासन में अपराध कम हुए हैं, लेकिन यह दावा कहीं ना कहीं झूठा साबित होता दिखाई देता है। चाहे बात हाथरस की हो या फिर गोरखपुर के मनीष की या फिर कासगंज के अल्ताफ की। इन कासगंज के कब्रिस्तान में खड़े लोग योगी से बस यही सवाल करते हैं कि क्या पुलिस पर नागरिकों की हत्या के आरोप लग रहे हैं? क्या यह कहा जा सकता है कि लोग सुरक्षित हैं? पहले बदमाश मारते थे, अब पुलिस मार रही है। अल्ताफ के पिता चांद मियां कहते हैं कि हमें अब सिर्फ अदालत से और बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान से ही न्याय की उम्मीद है। इस पर AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी सरकार पर एक और आरोप लगाते हुए कहा था कि कानपुर के कारोबारी की पुलिस ने हत्या की। उनके परिवार को सरकारी नौकरी, 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद और कई तरह की अन्य मदद दी गई, लेकिन चांद मियां को ऐसी कोई मदद नहीं दी गई। अल्ताफ की मौत पर प्रशासन ने उन्हें सिर्फ 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी थी, लेकिन वो सवाल करते हैं कि जिस तरह पुलिस हिरासत में मारे गए दूसरे लोगों को सरकार ने मदद की, उस तरह अल्ताफ के परिवार वालों की मदद क्यों नहीं की गई? योगी सरकार के रवैये में फर्क साफ दिखता है। Mr. Gupta's family got the chief minister rushing to their home, Akhilesh Yadav rushing to their home. 50 lakh was given by UP government, 21 lakh was given by Akhilesh Yadav. Where is what about Altaf? Asaduddin Owaisi will talk about even every non-Muslim who has bear the brunt of injustice of any government. Why shouldn't I talk about it? What I'm saying is that there is this selective approach even in matters of death. आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान के लिए कासगंज में 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और ऐसे चुनावी शोर में अल्ताफ की मौत का मुद्दा भी शामिल हो गया है। स्थानीय नेता बारी बारी से अल्ताफ के घर आ रहे हैं और उन्हें न्याय की लड़ाई में साथ देने का भरोसा भी दिला रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद भी अल्ताफ के परिजन से मिलने गए थे। कासगंज में चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। कहीं आएंगे तो योगी जी का शोर है, तो कहीं जय अखिलेश नारा बज रहा है। इसके इतर बसपा कार्यकर्ता खामोशी से चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं। कासगंज एक छोटा जिला है जो अस्पताल में डॉक्टर ना होने की बुनियादी समस्याओं से जूझ रहा है। यहां 3 विधानसभा सीटें हैं जिन पर बारी बारी से सभी दलों का कब्जा रहा है। 2007 के विधानसभा चुनाव में तीनों सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने जीत दर्ज की थी। 2012 के चुनाव में यहां 2 पर सपा और 1 पर बसपा जीती थी। बात 2017 की करें तो तीनों सीटें बीजेपी के पास चली गई थी। इस बार यहां त्रिकोणीय मुकाबला है और सभी दलों को अपनी जीत की उम्मीद है, लेकिन चुनाव पर नजर रख रहे स्थानीय पत्रकार मानते हैं कि इस बार मुद्दों पर जातीय और धार्मिक गणित अधिक हावी है। कासगंज सदर सीट पर यहां 17 चुनाव में 14 बार लोधी उम्मीदवार जीता है। इस बार भी सपा और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने लोधी उम्मीदवार दिए हैं। वज्र क्षेत्र के अंतिम छोर पर बसे कासगंज के एक तरफ गंगा नदी है तो वहीं दूसरी तरफ यमुना नदी बहती है। यहां हिंदुओं और मुसलमानों के बीच आपसी भाईचारे का इतिहास रहा है। आपको बता दें कि कासगंज जिले में ही अमीर खुसरू का जन्म हुआ था और तुलसीदास भी यहीं बड़े हुए थे। कासगंज के लोग बात बात पे भारत की इन 2 महान हस्ती का जिक्र करते रहते हैं।
लेकिन साल 2018 में हुए सांप्रदायिक दंगों ने यहां के फिजा में भी सांप्रदायिकता का जहर घोल दिया है। आम लोग अब उस दौर से आगे बढ़ गए हैं। 26 जनवरी 2018 को कासगंज में दंगा हुआ था। कासगंज उस दंगे को भूल गया है। अच्छी बात यह है कि इस बार चुनाव में भी दंगों का कोई असर नजर नहीं आ रहा। उस वक्त ऐसा लगा कि शायद दो समुदाय के बीच खाई बहुत गहरी होने वाली है, लेकिन इसे जल्दी ही भुला दिया गया। इस बार चुनाव में ना ही आम मतदाता और ना ही राजनीतिक दल उस दंगों को याद कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इस चुनाव में दंगा कोई मुद्दा ही नहीं है। इसकी बानगी अभी हाल ही में हुए राजनीतिक हस्तियों की जनसभाओं में भी देखने को मिली। देश के गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की जनसभाओं में कासगंज दंगों का कहीं कोई जिक्र नहीं था। लेकिन क्या इस चुनाव में मुस्लिम समुदाय अल्ताफ की कथित मौत को कासगंज में चुनावी मुद्दा बनाकर वोट करेगी, या एक बार फिर से अल्ताफ को भुला दिया जाएगा? तो देखना दिलचस्प होगा कि 20 फरवरी को लोग किसको अपना मुस्तकबिल बनाते हैं। तो खैर फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बाकी देश दुनिया के तमाम खबरों और जानकारियों के लिए बने रहे मेरे साथ और देखते रहें दी कंटाप। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। फेसबुक के देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।